ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। खबर चित्रकूट से है, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा करने वाली संस्था एनटीए के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया है। नीट की परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा धांधली करने का आरोप भी लगाया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें, 60 से अधिक छात्रों को 720 से ज्यादा अंक दिए गए थे। वहीं एक ही स्थान के 8 से 10 छात्रों को 720 अंक दिए गए हैं। मांग की जा रही है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर अंकुश लगाया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। वहीं पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। करवी शहर मुख्यालय के ट्रैफिक चौराहे के पास प्रदर्शन लगातार जारी है। की ओर से आज पूरे देश में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि नीट की जो परीक्षा हुई उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया गया, जिससे कि ये निश्चित होता है कि देश के युवाओं के साथ जो कम से कम 25 लाख छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं नीट परीक्षाएं की, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस तरीके से कम से कम 50 छात्राओं के 720 में 720 मार्क्स है और वो एक ही जगह के छात्र जो थे उनके साथ इस तरह से हुआ है, तो ये निश्चित रूप से इंगित होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन 4 जून को देश का जो परिणाम आ रहा था, लोकसभा परिणाम आ रहा था पार्लियामेंट का, उसी दिन एनटीए के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जबकि डेट 14 मई रखी गई थी परिणाम घोषित करने के लिए, तो इन्होंने क्यों 4 जून के दिन इस तरह से मतलब घोषित कर दिया परिणाम। इसका यही मतलब है कि चुनाव के बीच में इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छुपाया और ब्यूरोक्रेसी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। जिस तरह से उसने इस तरह से कृत्य किया है, तो हमारी मांग ये है कि नीट परीक्षा जो हुई है उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इसके लिए व्यापक रूप से पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए या उसे पुनः रूप से कराया जाए और जो छात्रों के साथ ये गलत कृत्य हुआ है और उसमें जो जिम्मेदारी जितने ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सीबीआई की जांच की जाए। क्या नाम है जी? क्या नाम है? उमेश। मेरा नाम राम जी है, मैं यहाँ का जिला संगठन मंत्री हूँ। की ओर से आज पूरे देश में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि नीट की जो परीक्षा हुई उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया गया, जिससे कि ये निश्चित होता है कि देश के युवाओं के साथ जो कम से कम 25 लाख छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं नीट परीक्षाएं की, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस तरीके से कम से कम 50 छात्राओं के 720 में 720 मार्क्स है और वो एक ही जगह के छात्र जो थे उनके साथ इस तरह से हुआ है, तो ये निश्चित रूप से इंगित होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन 4 जून को देश का जो परिणाम आ रहा था, लोकसभा परिणाम आ रहा था पार्लियामेंट का, उसी दिन एनटीए के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जबकि डेट 14 मई रखी गई थी परिणाम घोषित करने के लिए, तो इन्होंने क्यों 4 जून के दिन इस तरह से मतलब घोषित कर दिया परिणाम। इसका यही मतलब है कि चुनाव के बीच में इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छुपाया और ब्यूरोक्रेसी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। जिस तरह से उसने इस तरह से कृत्य किया है, तो हमारी मांग ये है कि नीट परीक्षा जो हुई है उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इसके लिए व्यापक रूप से पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए या उसे पुनः रूप से कराया जाए और जो छात्रों के साथ ये गलत कृत्य हुआ है और उसमें जो जिम्मेदारी जितने ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सीबीआई की जांच की जाए। क्या नाम है? जी? क्या नाम है? उमेश। मेरा नाम राम जी है, मैं यहाँ का जिला संगठन मंत्री हूँ। की ओर से आज पूरे देश में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप